हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में तोड़ लेना चाहिए। पहला स्टेप, असर्शन वाला स्टेटमेंट चेक करना चाहिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे ही रीजन वाला स्टेटमेंट पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर उसके बाद चेक करना चाहिए, तीसरा स्टेप होता है कि जब तीसरा स्टेप वो है, बाद में चेक करो कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। असर्शन को पढ़ते हैं। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। वैसे तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, कैसे समझते हैं। देखो, सोल्यूशन करने से लिए थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। ये मैंने एक कांच का वैक्यूम वाला ट्यूब बल्ब बनाया। यहाँ इसमें एक मेटल की प्लेट होती है, यहाँ पर भी एक मेटल की प्लेट होती है। इसको हम कैथोड प्लेट और इसको हम एनोड प्लेट बोलते हैं। दैट मीन्स इसको एक बैटरी से इस तरह से जोड़ते हैं कि ये वाला नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है और यहाँ एक एमीटर लगा होता है। ठीक है, अब इस पर नेगेटिव पोटेंशियल है और इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। मेटल की प्लेटें दोनों, इस पर हम लाइट डालते हैं और इस तरह की लाइट डालते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो उसके सरफेस से डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनकी डिफरेंट होती है। मान लो वैसे समझाने लिख रहा हूँ, 5 जूल, 3 जूल, 2 जूल, 1 जूल, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इस पर ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट और इस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन है और उस अट्रैक्शन की वजह से ये प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे और सर्किट में कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगी। जैसे ये प्लेट पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन तो सर्किट कंप्लीट है और करंट कंडक्ट करने लगेगी। ठीक है, लेकिन अब सेकेंड सिनेरियो ये है, पॉजिटिव प्लेट एनोड प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव रखना है। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड, है ना। अगर हम इसका पोटेंशियल नेगेटिव कर देते हैं एनोड प्लेट का, है ना, इसमें कुछ बैटरी का यूज़ होता है नीचे और कुछ बैटरी का सिनेरियो लगा के ये तो नेगेटिव था ही, एनोड को भी स्मॉल नेगेटिव पे ले आए, स्मॉल नेगेटिव पर। अब क्या एक यहाँ पे बैटरी का कंसेप्ट होता है, वो मैं बैटरी बना ही नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ एम्पियर है, सर्किट कंप्लीट करेंगे पर। ठीक है, और लाइट डाल लें फिर दोबारा से ऐसे। तो इसमें से यही कंडीशन है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो फिर डिफरेंट का एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये वाले। तो ये अब इस पर प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो पहुंच जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। करंट जीरो नहीं होगी लेकिन रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है इस पर और इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा। लेकिन सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो अभी भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, जैसे 5 और 3 वाला पहुंच गया मान लो, ड्यू टू सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और जो आपका 2 जूल और 1 जूल वाला जो था उसको रिपेल कर दिया गया, तो करंट रिड्यूस हो जाएगी। अब इस नेगेटिव पोटेंशियल को, इस एनोड के नेगेटिव पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करें तो रिपल्सन बढ़ेगा, और एक नेगेटिव रिपल्सन बढ़ेगा तो बढ़ाते जाएं तो कभी ना कभी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर आप रिपल्सन को, इस नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा जरूर आएगा जिस पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो भी रिपेल कर दिया जाएगा और सर्किट पर प्लेट पर पहुंचेगा ही नहीं, है ना, नेगेटिव एनोड प्लेट पर पहुंचेगा ही नहीं। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ऐसा होगा, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ऐसा होगा, एनोड की जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर ऐसा होगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं 5 जूल, उसे भी रोक दिया जाए। जब वही रुक गया तो बाकी तो सब अपने आप ही रुक जाएंगे, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, तो यहाँ से सर्किट इनकम्प्लीट रह गया। इसीलिए कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जिस नेगेटिव एनोड पोटेंशियल पर मिनिमम, इसीलिए ना धीरे धीरे बढ़ाते हैं, है ना। अगर इसमें अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, 5 जूल की जगह पे 6 जूल आ जाए
तो फिर ये नहीं रोक पाएगा। ये 5 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को ही रोक पा रहा है, ये इतना मिनिमम वैल्यू है इसकी नेगेटिव पोटेंशियल की, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने 5 जूल वाला माना है, तो सर्किट में करंट 0 हो गई। तो ये तो कह रहा है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज। इसे कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं इस नेगेटिव पोटेंशियल को, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करके सर्किट में करंट 0 कर दे, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोटेड बाई V0 से भी कर सकते हैं और Vs से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन है भाई, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अब रीजन चेक करते हैं। अब रीजन में ऐसा नहीं कि उसका रीजन चेक कर रहे हैं, रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है वो चेक कर रहे हैं अभी पहले, ठीक है। तो चेक करते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस। जानते हो एक्चुअल में ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ थे जो लेनार्ड और मिल्टन ने एक्सपेरिमेंटली दिए थे, और इनका वेरिफिकेशन किया था आइंस्टाइन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर, है ना। तो अभी थोड़ा सा एक मैं डायरेक्टली बताता हूँ, पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। जैसे कोई मेटल है, ये कोई मेटल है, इस पर हम इंसिडेंट लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं। ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इसकी इंटेंसिटी भी कुछ है लाइट की, मान लो आई है। तो ये मेटल है, इसकी एक प्रॉपर्टी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये होती इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डिफरेंट मेटल के लिए अलग अलग इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होता है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं फिर हम, है ना। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो रूल बनाया गया, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, चाहे उस वाली कंडीशन में आप इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को कितना भी इंक्रीज कर लेना। अगर ये कंडीशन है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, बट जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। और तीसरा केस होता है अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तब भी इलेक्ट्रॉन निकल आएगा और काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगी। तो फिर कितनी होगी इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी? तो इस वाले केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला आइंस्टाइन ने बताया था h⁻⁵ होती है, ये होती है भाई। इसे इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। देखो यहां से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, ये वाली डेफिनेशन है इसकी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की पर इंसिडेंट की गई उस मिनिमम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ये डेफिनेशन जस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है 0 काइनेटिक एनर्जी से, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फॉर मेटल इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो सही है, इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन ये और ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट के स्टेटमेंट हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो अससन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए इसका जो टिक करना चाहिए चॉइस, आपको बी पर टिक करना चाहिए, है ना। तो बी पर टिक कर देना चाहिए आपको। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।